प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का आज अपना शतक पूरा करने जा रही है। जी हां, पीएम का ये मासिक रेडियो शो आज अपने 100वें एपिसोड के प्रसारण के लिए तैयार है। देश से ही की जाने वाली पीएम मोदी की ये मन की बात विदेशों में भी खासी लोकप्रिय है, जिसकी खनक बिल गेट्स से लेकर यूएन मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 11 देशी और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होने वाला ये रेडियो शो आज हिंदुस्तान में जन जन की बात बन चुका है। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ये शब्द देशवासियों से कुछ इस तरह से मुखातिब हुए कि आज तक हर महीने करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में एक अलग छाप छोड़ते जा रहे हैं। हर एक मन की बात में एक अलग प्रेरणादायक कहानी, हर बार जनता के साथ खास करीबी रिश्ता जोड़ती ये बात आज इतनी दूर निकल आई कि प्रधानमंत्री की ये मन की बात अपने शतक के दहलीज पर खड़ी है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है और इस मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर एक हिंदुस्तानी का मन प्रधानमंत्री की ये शतकीय बात सुनने के लिए बेताब है। मन की बात की इस शतकीय पारी के उत्सव में तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। टैबलॉइड्स के जरिए अब तक प्रसारित हुए हर एपिसोड का प्रसारण सुनना हो या फिर इस विशालकाय रेडियो के माध्यम से सेल्फी पॉइंट्स पर प्रमोशन करना, हर तरह से मन की बात को जन जन तक पहुंचाने की तैयारियां की गई हैं। ये रेडियो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 100वां एपिसोड मन की बात का प्रस्तुत करने जा रहे हैं और 8 साल से जो लगातार श्रोताओं ने सुना है रेडियोस पर, अब उसको एक विशाल तरीके से उसकी खुशहाली और सेलिब्रेशन की जाएगी, क्योंकि हम इस वक्त लाल किले पर हैं और लाल किले में यहाँ पर एक प्रोजेक्शन प्रोग्राम जो सारी पब्लिक के लिए ओपन है, उसका आयोजन भारत सरकार यानी कि भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने भी किया। 13 ऐसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लोकेशंस हैं जहां पर लोगों को दिखाने की कोशिश हो रही है कि पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो टॉपिक्स है उन पर बात की है, चाहे वो कोरोना की महामारी हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, वातावरण को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, हर चीज के बारे में अपनी बात सामने रखी है। चाहे आम हो या फिर खास, हर कोई प्रधानमंत्री की इस मन की बात का मुरीद है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक छोटे से रेडियो प्रसारण से पूरे देश को एक साथ बांधा है और इस बात का सबूत है कि मन की बात का ये कारवां हर किसी के दिल में घर कर गया। प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तभी वो पहुंच पाते हैं, तभी वो ये उनके जहन में ये ख्याल भी आया और इतनी डिटेल में उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, इतने सालों से किया है। सो इट इज समथिंग दैट ही इज रियली इन्वेस्टेड इन एंड देयर इज अ सर्टेन इमोशन बिहाइंड दैट व्हिच कम्स थ्रू। या सो दैट इज व्हाई पीपल बिलीव हिम, दे वांट टू बिलीव हिम, दे वांट टू फॉलो हिम, दे ट्रस्ट हिम एंड दैट रिलेशनशिप, जो रिश्ता उन्होंने उन्होंने बिल्ड किया है ओवर टाइम विद पीपल। प्रधानमंत्री की इस मन की बात से हर देशवासी तहे दिल से जुड़ा है। एक छोटे से रेडियो प्रसारण को प्रधानमंत्री ने एक ऐसे कारवां का रूप दे दिया जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। समझने की बात यह है कि लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप वो होती है जो अपनी बात कह सके एक साधारण व्यक्ति तक और उसको समझा भी सके, उसको प्रेरणा दे सके, इंस्पायर कर सके, अपने देश की एक सपने के साथ, एक विजन के साथ जोड़ सके और उससे फीडबैक भी ले, क्योंकि ये मन की बात सुन के भी हुई है, क्योंकि हर एक से पोस्ट कार्ड से पूछा जाए कोई आइडिया, उनका आइडिया फिर उनको रिकग्नाइज भी किया जाए। जितनी भी क्वालिटीज ऑफ राइट लीडरशिप है वो मन की बात की प्रोग्राम में है। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाली प्रधानमंत्री की मन की बात एक ऐसे जन आंदोलन की शक्ल ले चुकी है जिसने हर एक देशवासी में जोश और जुनून भरा। प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण से लेकर कोरोना काल की चुनौतियों और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर बात की है।
वहाँ पर एक गांव है जो कि लास्ट 40 ईयर्स से इलीगल दारू बनाता था और इसको बनाने में पूरी वहाँ की महिलाएं और लड़कियां इन्वॉल्व थीं। तो हम लोगों ने वहाँ पे काम ये किया कि उन लोगों को लाइवलीहुड दिया। लाइवलीहुड में जो हमारे बी कीपिंग के बाई प्रोडक्ट लाइक मोम होते हैं, जो बी वैक्स मोम जिसे हम बोलते हैं, उससे कैंडल मेकिंग एंड हनी प्रोडक्शन और मिलेट्स के ऊपर हमने काम स्टार्ट करा है। और सबको खुशी मिलती है कि पीएम इस छोटे छोटे महिलाओं को और बच्चों को और हम लोगों को ध्यान दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है, हम भारत के नागरिक हैं और हमें अगर प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो गार्जियन ग्रुप में हमें बहुत अच्छा लगा। ये 2021 का जनवरी का महीना था जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे उस छोटे से गांव का, जो कि सुदूर गांव में है, आप मैप में देखेंगे तो सबसे पिछड़ा जिला है वो, और काफी उसके गांव के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस कोविड पीरियड में एक नई राह दिखाने का काम जो शिक्षक कर रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज को नया रास्ता दिखाने का काम है। ऐसे क्षेत्र पे हम लोगों ने सामूहिक श्रमदान के माध्यम से, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से, पानी चौपाल, पानी पंचायत लगाकर किसानों को जागरूक करके बरसात की एक एक बूंद को रोकने के लिए हम लोगों ने यह अभियान चलाया। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उसी मिशन की सराहना विगत 27 जून 2021 को अपने मन की बात के कार्यक्रम रेडियो में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की थी। हालांकि बीजेपी ने भी अपने प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शतकीय पारी को यादगार बनाने का जिम्मा उठाया है। पार्टी ने देश भर में 4 लाख जगहों पर मन की बात का प्रसारण सामूहिक तौर पर सुनाने का प्रबंध किया है। इसके लिए सभी सांसदों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये मन की बात आज जन जन की बात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यही वजह है कि समुद्री लहरों पर भी मन की बात की छवि साफ नजर आती है। पुरी में इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला से रेत पर मन की बात की ऐसी छवि उकेरी जो सबका मन मोह ले। ये एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम है जो भले ही नाम से मन की बात हो, लेकिन अपनी लोकप्रियता से ये जन जन की बात बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।